आज हम समझेंगे वाटर डाइजेशन। वाटर डाइजेशन बहुत सी बार क्या होता है ना कि अपन जब फूड का डाइजेशन तो पढ़ लेते हैं, लेकिन वाटर डाइजेशन का नॉलेज हमें नहीं होती कि वाटर डाइजेशन हमारे यूरेटर तक कैसे पहुंचा, वाटर कहाँ से होकर गुजरा और किस स्थिति में गुजरा, इसकी नॉलेज हमें नहीं होती है। तो आज कुछ हटकर नॉलेज लेते हैं वाटर डाइजेशन की। वाटर डाइजेशन नॉर्मली ही होता है, इसमें कुछ स्पेशल नहीं है, लेकिन वाटर डाइजेशन कैसे होता है, वो किस मार्ग से होकर गुजरता है, बहुत सी बार स्टूडेंट्स को ये पता नहीं होता है, कन्फ्यूजन होता है। तो इसके बारे में कुछ डिस्कशन करते हैं। तो ये सिंपल सी मेथड है। वाटर को जब माउथ के थ्रू ले लिया जाता है बगल कैविटी में, ये बगल कैविटी है, बगल कैविटी में ले लिया जाता है। यहाँ पर कुछ एंजाइम के द्वारा उसमें उपस्थित बैक्टीरियाज है, माइक्रो रूप से उसको नष्ट किया जाता है। फिर ईसोफेगस के थ्रू, बगल कैविटी ईसोफेगस के थ्रू उसको स्टोमक में ले लिया जाता है। स्टोमक में HCl के थ्रू उसमें माइक्रो बैक्टीरिया उसमें डाइजेस्ट किए जाते हैं। फिर स्टोमक से आते हुए स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में उसको एब्जॉर्व कर लिया जाता है। एब्जॉर्व करके उसको ब्लड में छोड़ दिया जाता है। इसको सिंपल विधि से हम समझें तो इस प्रकार है। स्टोमक से स्मॉल इंटेस्टाइन से उसको एब्जॉर्प्शन कर लिया जाता है। एब्जॉर्प्शन करके उसको ब्लड में डाल दिया जाता है। ब्लड से यहाँ पर 2 पॉइंट के रूप में काम आता है। एक तो डाइजेशन ऑफ फूड को डाइजेस्ट करने में, विखंडन करने में। ऑक्सीजन की उपस्थिति में H2O का यूज़ कर लिया जाता है, डाइजेशन के रूप में कर लिया जाता है। इसी को हम रेस्पिरेशन भी बोल देते हैं। और H2O, दूसरा जो H2O है अपना डाइजेस्ट होकर वो क्या करता है, लीवर में उपस्थित जो ऑर्निथिन साइकिल है, ऑर्निथिन साइकिल के दौरान जो बनी अमोनिया है, ऑर्निथिन साइकिल के दौरान जो बनी अमोनिया है वो H2O में डाल दी जाती है। H2O में डाल दी जाती है क्योंकि इसलिए डाल दी जाती है क्योंकि अमोनिया बहुत ही ज़्यादा क्रियाशील होती है, बहुत ही ज़्यादा हानिकारक हो सकती है अगर उसको अमोनियन फॉर्म में ही उसको बाहर निकाला जाए। इसलिए उसको डाइल्यूट करने के लिए, उसको मिक्सचर करने के लिए H2O की आवश्यकता बहुत ही आवश्यक होती है। इसलिए उसको H2O की आवश्यकता यहाँ पर बढ़ती है। तो NH2 NH3 ऑर्निथिन साइकिल के दौरान बना और H2O में मिक्स कर दिया जाता है। अब ये ब्लड के थ्रू, लीवर से ब्लड के थ्रू ये किडनी में पहुंचता है। लीवर से ये किडनी में पहुंचता है, लीवर से किडनी में पहुंच जाता है, लीवर से किडनी। तो ये लीवर से किडनी में पहुंच जाता है, लीवर से किडनी में पहुंच जाता है। अब लीवर से किडनी में पहुंच जाता है तो ये एफ्रिएंट जो एट्रियोल है, इसके थ्रू ये ग्लोमेरुलस में पहुंचता है, यानी किडनी में प्रवेश करके, एफ्रिएंट एट्रियोल में प्रवेश करके ये ग्लोमेरुलस में पहुंचता है। यहाँ पर ब्लड से इसमें उपस्थित विटामिन्स और H2O और भी पार्टिकल्स जो एब्जॉर्ब करने लायक होते हैं वो एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं, एब्जॉर्प्शन कर लिए जाते हैं। और H2O का भी एब्जॉर्प्शन कर लिया जाता है। एब्जॉर्प्शन H2O का भी कर लिया जाता है और ब्लड को वापस बॉडी में भेज दिया जाता है, ब्लड को वापस बॉडी में भेज दिया जाता है और H2O को यहाँ पर एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। H2O को एब्जॉर्प्शन करके ये कलेक्टिंग डक्ट में छोड़ दिया जाता है। कलेक्टिंग डक्ट में, ये कलेक्टिंग डक्ट है, यहाँ पर H2O को यहाँ पर कलेक्टिंग डक्ट में छोड़ दिया जाता है। अब ये कलेक्टिंग डक्ट आगे यूरेटर से जुड़े होते हैं, बाहर निकलकर ये इसके फॉर्म में यूरेटर से जुड़े होते हैं और यूरेटर से एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर लेकर आती है, कलेक्टिंग डक्ट से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर लेकर आती है। वो कोटेक्स भाग के, किडनी के कोटेक्स भाग से सारे एक साथ मिलकर एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर यूरेटर में आकर खुलते हैं तो H2O को प्लस अमोनिया युक्त H2O को यहाँ पर रखकर छोड़ देते हैं और टाइम टू टाइम यूरेथ्रा द्वारा हम उसको बाहर निकाल देते हैं। तो इस प्रकार हमारे शरीर में H2O का डाइजेशन होता है, यानी H2O यानी वाटर का डाइजेशन होता है। सिंपल तरीके से हम समझें तो वाटर है, स्टोमक में जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्जॉर्प्शन होगा, वो ब्लड में डाल दिया जाएगा, ब्लड के थ्रू ही उसको
किडनी तक पहुंचाया जाता है, एरोटर तक पहुंचाया जाता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा वाटर डाइजेशन, और नेक्स्ट पार्ट में हम अगले कुछ टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।